हाय एवरीवन, कृष्णा दिस साइड। तो चलिए इस वीडियो में हम लीड कोड का 2561 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रीअरेंजिंग फ्रूट्स। ओके, प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। यू हैव टू फ्रूट्स बास्केट्स कंटेनिंग एन फ्रूट्स ईच। यू हैव गिवन टू जीरो इंडेक्स इंटीजर्स अरेज बास्केट 1 एंड बास्केट 2 रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट ऑफ फ्रूट इन ईच बास्केट। दो बास्केट्स दिए गए हैं एंड हर एक फ्रूट की कॉस्ट भी उसमें अवेलेबल है। You want to make both baskets equal. To do so, you use following operations as many times as possible. ओके, दो बास्केट्स को इक्वल बनाना है एंड ये दो ऑपरेशंस है जिनको हम कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हैं। चूज टू इंडेक्सेस आई एंड जे, स्वैप ith बास्केट ith फ्रूट ऑफ बास्केट 1 and jth fruit of basket 2. The cost of swap is between whatever the minimum value that we got it, like basket 1 of I and basket 2 of J. Okay, now two baskets are considered equal if sorting them according to the fruit cost makes them exactly same baskets. तो हमें क्या करना है, जो भी दो आरेज है उनको इक्वल करना है। अब इक्वल करने के लिए क्या करना है, एलिमेंट्स को बस स्वैप करना है दोनों के बीच में से। जब स्वैप कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स हम पिक कर रहे हैं उसमें से जो मिनिमम वैल्यू आएगी, ओके, बास्केट 1 ऑफ जो भी ith एलिमेंट हमने कंसिडर किया था एंड 2 से जो jth एलिमेंट कंसिडर किया था स्वैप करने के लिए, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है उसको हमें कॉस्ट में कंसिडर करना है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न मिनिमम कॉस्ट टू मेक बोथ बास्केट्स इक्वल और -1 इफ पॉसिबल। ओके, अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 रिटर्न करना है। अगर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, बास्केट 1 में क्या है 422 एंड यहाँ पे बास्केट 2 में 1412। तो अब हम यहाँ पे अगर ये इंडेक्स लाइक फर्स्ट इंडेक्स इस जीरोथ इंडेक्स के साथ स्वैप करेंगे तो दोनों में इक्वल एलिमेंट्स आएंगे। ओके, बिकॉज 4 इज कॉमन, 2 इज कॉमन। यहाँ पे दो वन मतलब 2 टाइम्स 1 अपेयर हुआ था, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 अपेयर हुआ था। तो एक 2 अगर इसके साथ 1 के साथ स्वैप करेंगे तो बराबर इक्वल अरेज हो जाएंगे दोनों। ओके, तो जो कॉस्ट आई थी मिनिमम बिटवीन दिस 1 एंड 2 दैट इज बेसिकली 1, सो वही आंसर रहेगा हमारा। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, बट थोड़े से एज केसेस है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। अगर सेकंड एग्जांपल देखेंगे तो इसमें देखो, अब क्या है ना, हमें क्या करना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न -1 करना है। अब किस केस में पॉसिबल नहीं हो सकता, अगर कोई सा एलिमेंट, लेट अस सपोज 5 यहाँ पे अपेयर्ड है, यहाँ पे अपेयर्ड है ही नहीं, मतलब जो कोई सा एक एलिमेंट है अगर वो इवन टाइम्स अपेयर ना होते हुए, लेट अस सपोज और टाइप अपेयर हो गया है, 5 एक ही बार अपेयर हो गया है, यहाँ पे 4 एक ही बार अपेयर हो गया, इस केस में स्वैप मतलब कितनी बार भी स्वैप करो अरे एलिमेंट्स इक्वल होंगे ही नहीं, राइट। तो यही है, मतलब हमें बस चेक करना है कि अगर एलिमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑड आ रही है तो उस केस में डेफिनेटली स्वैपिंग होगी नहीं। ओके, तो -1 हम उस केस में रिटर्न कर सकते हैं। तो हमें एज केस भी पता चल गई, लाइक किस केस में कंडीशन में फॉल्स हो सकता है। एंड इसकी अगर देखेंगे तो उसकी लेंथ जो है, जो भी बास्केट 1 और बास्केट 2 की, इट गोज ऑल द वे टू 10⁵ तो हम n स्क्वायर में तो इसको कोड नहीं लिख सकते, तो हमें बेटर सॉल्यूशंस देखने पड़ेंगे। चलिए एक बार मैं स्क्रीन कनेक्ट कर लेता हूँ एंड बाद में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, ये फर्स्ट बास्केट है, लेट अस सपोज, लेट मी चेंज द कलर। अब ये फर्स्ट बास्केट है, ओके, एंड ये सेकंड बास्केट है। अब इसमें हमें क्या करना है, बस स्वैपिंग करनी है इस तरीके से कि जो भी हम स्वैप करेंगे दोनों एरेज इक्वल होने चाहिए। एंड जब इक्वल हो जाए, ओके, तो जो कॉस्ट आई थी उसको हमें रिटर्न करना है, मिनिमम जो भी कॉस्ट आई थी स्वैप करने के टाइम पे। अब स्वैप करने के टाइम पे लेट सपोज यहाँ पे 42 टाइम्स अपेयर्ड है, ओके, यहाँ पे 40 अपेयर्ड है, यहाँ पे 80 अपेयर्ड है, यहाँ पे 25 30 तो इजीली, मतलब हर एक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी अगर देखेंगे 2 इवन टाइम्स अपेयर्ड हो गया है, 40 इवन टाइम्स, तो इसमें हम मतलब डेफिनेटली स्वैप कर सकते हैं। ओके, इस ये जो भी एरे दिया गया है इसको स्वैप कर सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट और टाइम्स में अपेयर नहीं हुआ, करेक्ट। तो इजीली स्वैप हो सकता है। अब स्वैप करने के लिए क्या है, यहाँ पे 25 2 टाइम्स स्वैप, तो एक 25 ऊपर की साइड पे भेज दिया गया, ओके, एक 30 ऊपर की साइड पे भेज दिया गया, एक 40 नीचे आया एंड एक 80 नीचे आया, तो आंसर बन जाएगा। ओके, तो अब सोचोगे कि यार चलो क्या कर लेते, ये 25 40 के साथ 40 के साथ स्वैप कर लो। ओके, तो इन दोनों में से कॉस्ट जो भी मिनिमम है 25 आएगी एंड 30 80 के साथ स्वैप कर लो, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, पूरी तरीके से बैलेंस होगा। तो मिनिमम कॉस्ट क्या आ रही थी, इससे 25 आ रही थी, इससे 30 आ रही थी, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ओके, तो 55 आंसर आ रहा था। बट क्या ये बेस्ट आंसर होगा, क्योंकि उसने यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली कहा है कि हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए। ओके, मिनिमम कॉस्ट चाहिए। अब अगर हम इस तरीके से स्वैप करेंगे तो ये मिनिमम आंसर हो रहा है क्या, जस्ट थोड़ा सा अच्छे से सोच लो, क्या बेटर वे से हो सकती है। अगर हो सकती है तो कैसे, देखो अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है। अब कितनी बार भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई सा एलिमेंट अगर एक ही बार अपीयर हो गया तो उसको हम स्वैप ही नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया।
हम कितनी बार भी स्वैप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो भी सारे एलिमेंट्स में से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, अगर उसको हमने कंसिडर कर लिया एंड उसके साथ एलिमेंट्स को स्वैप करना स्टार्ट कर दिया, क्या हमारा आंसर बेटर हो सकता है। जैसे देखो अभी यहाँ पे दोनों एरे में से मिनिमम एलिमेंट दो ही है, करेक्ट। अ, दो ही है जिसकी कॉस्ट सबसे कम है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस दो को 40 के साथ एक बार स्वैप कर लो। ओके, अब दो को 40 के साथ एक बार स्वैप करने के बाद आंसर क्या आएगा, ऊपर टू टू 40 80 80, नीचे आ गया फिर ये 40 25 25 30 एंड 30। ओके, इस तरीके से हमने स्वैप कर लिया। अब दो को 25 के साथ फिर से स्वैप कर लो, करेक्ट। तो अब आंसर क्या आएगा, ऊपर 25 आएगा, टू टू 40 80 80, नीचे 40 20, यहाँ पे टू आ गया अभी, 25 30 30। तो इस केस में हमारे अगर ऑपरेशंस देखेंगे तो इन दोनों में से मिनिमम टू था, इन दोनों में से मिनिमम भी फिर से टू था। तो फोर कॉस्ट में हमारा काम बन रहा है। अब प्रीवियस टाइम पे हमने इन दोनों को डायरेक्टली स्वैप करने की कोशिश की थी, करेक्ट, इन दोनों को स्वैप करने की कोशिश की थी जिसमें आंसर 25 आ रहा था, बट इस केस में जस्ट 4 आ रहा है। मतलब जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको हम दो बार स्वैप करेंगे। दैट मीन्स ये ऊपर का 40 नीचे आ गया एंड 25 ऊपर गया फिर से स्वैप करते समय। मतलब वही सेम ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक 40 को नीचे लाना है, 25 को ऊपर भेजना है। बट हम जो भी मिनिमम एलिमेंट है उससे ऑपरेशन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि आंसर हमें जो कॉस्ट आ रही है वो सबसे कम आ रही है, लाइक यहाँ पे 4 ही आ रही है, करेक्ट। सेम ऑपरेशन हम 80 के साथ भी कर सकते हैं, 30 के साथ भी कर सकते हैं। मतलब 80 को नीचे लाना है, 30 को ऊपर भेजना है, यही तो काम करना है ना अल्टीमेटली। तो मिनिमम को यूज करके भी हम उससे भी काम कर सकते हैं। तो इस केस में आंसर आएगा टोटल 8। ओके, अगर ये चीज़ आपको समझ आ गई तो इजीली आप किसी भी अप्रोच से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई गेस द आइडिया इज क्लियर टू यू गाइस। तो हमें क्या करना है, बस जो एलिमेंट अपीयर हो रहा है, मैक्सिमम एलिमेंट जो मतलब इसमें दो बार अपीयर है, हमें एक बार नीचे भेजना ही है, किसी एक को नीचे भेजना ही है अरे एलिमेंट्स को इक्वल करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम एलिमेंट्स का सहारा लेंगे उस केस में। ओके, जो भी मिनिमम एलिमेंट है। अब कुछ कुछ केसेस में क्या होगा कि वो मिनिमम एलिमेंट्स हम दो बार स्वैप कर रहे हैं, लेट अस सपोज टू हमने दो बार स्वैप कर लिया, आंसर 4 आ गया इस केस में। बट लेट अस सपोज अगर मिनिमम एलिमेंट भी थोड़ा सा बड़ा है, इन सम केसेस लाइक यहाँ पे लेट अस सपोज मिनिमम एलिमेंट 30 है। 30 है इन द सेंस लाइक यहाँ पे, लेट मी क्लीन दिस अप फर्स्ट। ओके, सो लेट सपोज वहाँ पे जब प्रीवियस टाइम पे 2 था, अब 13 आ गया है। ओके, अब हमें यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट क्या है, हमारे पास 13 है। ओके, जिसका इस्तेमाल करके भी हम स्वैप करने की कोशिश करेंगे एलिमेंट्स को। अब हमें क्या करना है, लाइक 25 यहाँ पे दो बार अपीयर हो गया है, तो एक बार ऊपर भेज सकते हैं क्योंकि ऊपर एक बार भी 25 नहीं है, करेक्ट। 25 एक बार भी नहीं है। एंड नीचे 40, यहाँ पे मतलब एक बार नीचे 40 भेजना है। तो इन दोनों को एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट्स को पिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं, के लिए अभी के लिए समझने के लिए। ओके, यहाँ पे 30 है, 30 को भी 40 के साथ स्वैप कर सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है। अब 25 को 40 के साथ स्वैप कर रहे हैं, 25 एंड 40 इन दोनों को। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है, लाइक इजीली स्वैप होगा एक ही बार में। 25 नीचे मतलब 25 नीचे से ऊपर जाएगा, 40 ऊपर से नीचे आएगा। ओके, एक ही ऑपरेशन में होगा इसका काम। ओके, देन एलिमेंट्स आर सॉर्टेड, मतलब हमें फिर से 25 और 40 को फिर से ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें से कॉस्ट कितनी आ रही है, 25 आ रही है, क्योंकि इन दोनों के मिनिमम ही निकालना है ना अल्टीमेटली। अब नेक्स्ट वही, अगर मिनिमम से हम निकालने की कोशिश करेंगे, एक बार 13 को ऊपर भेजेंगे, 40 को नीचे लाए, फिर 30 को नीचे भेजेंगे, 25 को ऊपर भेजेंगे। तो इसमें क्या आ रहा है, 13 क्रॉस 2, 26 आंसर आ रहा है, करेक्ट। तो ऑब्वियसली 25 इज बेटर देन दिस 26 इस पॉइंट इन टाइम पे। ओके, तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर हम स्वैप कर रहे हैं तो ये जो भी मिनिमम है उसको दो बार स्वैप करना पड़ेगा, या तो उसको दो बार स्वैप करना पड़ेगा, या तो मैक्सिमम इन दोनों में से जिसको भी जो भी मिनिमम एलिमेंट है उसको एक बार स्वैप करने से भी आंसर आ रहा है क्या। तो हम बस चेक कर लेंगे कि इन दोनों में से जो भी मिनिमम है वो हमारा आंसर रहेगा। ओके, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। अब वही अगर 30 को एंड 80 को स्वैप करेंगे तो आंसर 30 आएगा। बट वही 26 अगर आंसर ले रहे हैं हम टू टाइम्स स्वैप करके, तो बेस्ट यही रहेगा ना। तो 30 को स्वैप करने से जगह बेस्ट 26 को दो बार स्वैप कर, मतलब 13 को दो बार स्वैप कर लो उस केस में, एंड 26 आंसर रहेगा। सो इन टोटल इसमें 25 प्लस 26 जो भी 51 है वो बेस्ट आंसर रहेगा हमारा मिनिमम। तो इस तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। अब ये करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेंगे। ओके, ओके, तो फर्स्ट चीज़ क्या करनी पड़ेगी कि हमें इसकी फ्रीक्वेंसीज काउंट करनी पड़ेगी कि कौन सा एलिमेंट किस बास्केट में कितनी बार अपीयर हो रहा है।
राइट? उसी बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं ना कि लाइक ये पॉसिबल भी है स्वैपिंग और नॉट। अगर फ्रीक्वेंसी और निकल आई तो डेफिनेटली -1 रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए मैप यूज़ कर सकते हैं एंड सिंगल मैप से भी हम क्लियरली आंसर निकाल सकते हैं। तो एक ही मैप यूज़ करेंगे, उसमें सारे फ्रीक्वेंसीज़ अपडेट करते जाएँगे। ओके, लेट अस सपोज़ वी हैव क्रिएटेड अ मैप। अब फर्स्ट बास्केट जो भी अपना है, इसको आइटरेट करेंगे। ओके, तो मैप के अंदर 40 पहले अवेलेबल नहीं था, 40 डाल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज 13, 13 डाल दिया, 13 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। नेक्स्ट इज अगेन 14, 40 पहले से ही था, तो ये अपडेट होके इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट इज 80, 80 की फ्रीक्वेंसी 1 है। नाउ अगेन 80 अपीयर्ड, सो इट्स फ्रीक्वेंसी गॉट अपडेटेड टू 2। ओके, तो इस तरीके से हमने इटरेट कर लिया, पहला पहला जो भी बास्केट था उसको इटरेट कर लिया। इस तरीके से मैप बन गया। अब सेम मैप को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अगर कोई सा एलिमेंट जैसे 13 यहाँ पे अपेयर था, यहाँ पे भी अपेयर है। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसी मैप में उनको हटा दे सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अब 13 यहाँ पे, अब सेकंड बास्केट हम इटरेट कर रहे हैं एंड सेम मैप को अपडेट कर रहे हैं। अब अपडेट करते समय क्या करेंगे, देखेंगे अगर 13 पहले से था तो उसकी फ्रीक्वेंसी, अब जैसे यहाँ पे एक बार अपेयर हो गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी एक बार रिड्यूस कर दिया। ओके, इससे क्या होगा कि हमें रिपीटेटिव एलिमेंट्स जो है दोनों में, उनको स्वैप नहीं करना है। जो एलिमेंट्स को स्वैप नहीं करना वो पहले से हम इस मैप से ही हटा देंगे। ओके, जो एलिमेंट्स को स्वैप नहीं करना है उसको हम इस तरीके से हटा सकते हैं ना इजीली। तो हम ये, अब क्या हो गया, 13 की फ्रीक्वेंसी 0 हो गई। नेक्स्ट एलिमेंट इज 25, 25 मैप में अवेलेबल नहीं था, 25 डाल दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जैसे दूसरा बास्केट हम इटरेट कर रहे हैं ना, तो -1 फ्रीक्वेंसी डालते जा रहे हैं। जो भी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी थी उसमें -1 डालते जा रहे हैं। ओके, तो अब यहाँ पे 25 की फ्रीक्वेंसी -1 होगी, -1 फ्रीक्वेंसी होगी, करेक्ट, बिकॉज 13 एक बार अपीयर हो गया था, उसमें -1 फ्रीक्वेंसी ऐड कर दिया था, तो 13 की फ्रीक्वेंसी अब 0 हो गई। वैसे ही अब हम 25 को अलग से +1 ऐसा डाल नहीं सकते ना। जो भी फ्रीक्वेंसी सेकंड बास्केट से आ रही है उसको -1 करते जाना है अल्टीमेटली। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द एंड जो भी फ्रीक्वेंसीज रहेगी, माइनस अगर माइनस में भी रिप्रेजेंट है तो उसको हम इजीली प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैप मैप के एलिमेंट्स इटरेट कर रहे हैं ना, उस टाइम पे हम इजीली उसको प्लस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं होगा कि लाइक ये 25 -2 हो गया है यहाँ पे। ओके, तो उससे कुछ अफेक्ट पड़ेगा, कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट एक ही टाइम पे हम एक ही लूप में हम इस सारे एलिमेंट्स को देख रहे हैं कि किस किस एलिमेंट्स को स्वैप करना है। ओके, तो अब -2 हो गया क्योंकि 25 आ गया था। अब 30 है नेक्स्ट एलिमेंट, 30 की फ्रीक्वेंसी -1 हो गई। अब 30 फिर से है तो 30 की फ्रीक्वेंसी -2 हो गई। ओके, तो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसीज अपडेट कर रहे हैं। 30 की फ्रीक्वेंसी अब -2 हो गई इस केस में, राइट। तो अब ये हमारा मैप है जिसमें एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज अपेयर्ड है, कितने टाइम्स वो एलिमेंट्स अवेलेबल है इन दोनों बकेट्स में, एंड इन एलिमेंट्स को हमें स्वैप करना पड़ेगा। करेक्ट, यही लॉजिक है। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, ये जो मैप है इसके थ्रू इटरेट करेंगे। ओके, इटरेट करने के लिए क्या करना है, बस हमें इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, कितनी टाइम्स ये एलिमेंट अपीयर हो गया है। अगर ये ऑड टाइम्स अपीयर है, कोई सा एलिमेंट ऑड टाइम्स अपीयर है, तो ऑब्वियसली वो स्वैप हो ही नहीं सकता एट एनी पॉइंट इन टाइम। अगर 33 टाइम्स अपीयर होता, लेट सपोज यहाँ पे 43 टाइम्स अपीयर होता, यहाँ पे कोई सा एक और एलिमेंट अपीयर हो गया, लेट सपोज 3, बिकॉज दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना, लाइक वॉट एवर इसमें जितने एलिमेंट्स है इसमें भी उतने एलिमेंट्स है। तो अब ये 43 टाइम्स अपीयर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट होता। तो ऑब्वियसली 40 को अगर मैंने नीचे भी भेज दिया, ऊपर भी भेज दिया, तो अरे एलिमेंट्स सेम नहीं होते एट एनी पॉइंट इन टाइम, राइट। सो इतना क्लियर है। सो इसके बेसिस पे हम इजीली पता लगा सकते हैं अभी कि यार ये स्वैप हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ओके, लेट मी जस्ट मेक इट बैक। अब फ्रीक्वेंसी देखते जाएंगे, जैसे 42 टाइम्स अपीयर हो गया, तो हमें क्या करना है, एक ही 40 को नीचे भेजना पड़ेगा ना। जैसे किसी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 2 लिखी गई है, तो उसमें से एक ही एलिमेंट को नीचे भेज सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे जिसमें हम एलिमेंट्स को पुश करते जाएंगे कि लाइक कौन से एलिमेंट्स को कितनी बार स्वैप करना पड़ेगा। लाइक 40 को अभी एक ही बार स्वैप करना पड़ेगा, राइट। एक ही 40 को नीचे भेजना पड़ेगा, दोनों 40 को तो हम नीचे नहीं भेजेंगे, राइट। सो इसमें जितने भी काउंट्स आ रहे हैं, लेट सपोज अगर 40 के काउंट्स 4 होते, तो 4 में से दो 40 नीचे भेजना पड़ता, राइट। एंड दो 40 को हम उधर ही रखते, तो हम लिस्ट में क्या करते, 40 दो बार डाल देते। बट यहाँ पे 40 अपियर हुआ है 2 टाइम्स। ओके, 2 बार अपियर हुआ है, तो हमें लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, एक ही 40 डालना पड़ेगा। ओके, अब 13 तो 0 है फ्रीक्वेंसी, तो इसको तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते। दैट मीन्स लाइक ये इजीली ओमिट हो गया है। नीचे भी 13 था, ऊपर भी 13 था, लाइक उनकी सेम थी वैल्यूज, सो इसके वजह से हम उसको स्वैप नहीं कंसिडर करेंगे। अब 82 टाइम्स अपीयर हो गया, तो अगेन 80 को तो हमें कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा, तो 80 भी हमें कंसिडर करने की लिस्ट में। 25 -2 टाइम्स, -2 मीन्स लाइक 2 बार ही अपीयर हो गया, बट वो किसी दूसरे बास्केट में अपीयर हो गया, लाइक सेकंड बास्केट में अपीयर हो गया, वो यहाँ पे बता सकता है इसलिए, राइट। तो उसका जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आएगी, लाइक 2 आएगी। तो 2 को हमें क्या करना है,
दोनों दो से एक, मतलब एक एलिमेंट को ऊपर भेजना पड़ेगा ना इसी केस में भी। तो 25 को भी हमने एक बार कंसीडर कर लिया। अब 30 को भी सेम -2 टाइम्स, मतलब 2 बार अपीयर हो गया है सेकंड बास्केट में, यही ये बता सकता है इजीली। तो 30 को भी हम कंसीडर कर लेंगे। मतलब ये एलिमेंट्स है इतने 40, 80, 25, 30, जिसको हमें स्वैप करना पड़ेगा, जिसको हमें स्वैप करना पड़ेगा। ये क्लियरिटी मिल रही है हमें यहाँ पे? ओके। अगर वही ये जो एरे है, लेट सपोज यहाँ पे 40 और 2 बार अपीयर हो गया होता, एंड यहाँ पे नीचे लेट सपोज एक नया एलिमेंट है, लेट सपोज 4 इज समथिंग नॉट अपीयर 2 टाइम्स। ओके। तो फ्रीक्वेंसी एरे किस तरीके से दिख जाता है, यहाँ पे 4 टाइम्स हो जाता 14, करेक्ट। एंड जो अपना 4 है -2 यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। इस तरीके से यहाँ पे हमें एलिमेंट्स दिखने को मिलते हैं ना। तो अब हमें यहाँ पे ये जो लिस्ट हम बना रहे हैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, 42 टाइम्स हमें रिमूव करना पड़ेगा, राइट। लेकिन बिकॉज 40 अपेयर्स 4 टाइम्स, तो दो एलिमेंट्स 40 के नीचे भेजने पड़ेंगे, राइट। सो 40 42 टाइम्स अपेयर हो गया, 4 2 टाइम्स अपेयर हो रहा है सेकंड बास्केट में, तो एक 4 को भी स्वैप करना पड़ेगा। 82 टाइम्स अपेयर हो गया, मतलब एक 80 को स्वैप करना पड़ेगा, 25 2 टाइम्स एंड 30। तो इस तरीके से हमारी लिस्ट बन जाती है। ओके, ये एलिमेंट्स है जिनको हमें स्वैप करना है, राइट। एंड ऐसा इतना गारंटी है कि देखो, जो एलिमेंट्स ऊपर के साइड पे अपेयर है वही सारे स्वैप करने हैं, ऐसा कभी होगा ही नहीं। ओके। उस केस में तो एरे स्वैप होगा ही नहीं। आप थोड़ा सा अगर अच्छे से सोचने की कोशिश करोगे, अगर लेट सपोज ऊपर 8 8 8 8 लाइक इस तरीके से कुछ अपीयर हो गया, तो नीचे पक्का कुछ एलिमेंट्स रहेंगे जिसके साथ इसको स्वैप करना पड़ेगा 6 6 लाइक दिस वे। ऐसा होगा ही नहीं कि सारे एलिमेंट्स ये जो हैश मैप में अपीयर हो रहे हैं सारे ऊपर साइड से ही है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब इस केस में 8 2 बार स्वैप करना पड़ेगा, 4 एक बार एंड 6 एक बार। ओके, यही सिनेरियो बन सकता है, करेक्ट। तो मतलब एक 4 को 8 के साथ स्वैप कर लो, एक 6 को इसके साथ स्वैप कर लो। अब वो किस तरीके से स्वैप करना है वो मैंने पहले ही बता दिया था। ओके, एक तो मिनिमम जो भी एलिमेंट है उसको 2 बार कर कंसीडर कर लो, या फिर जो एलिमेंट स्वैप कर रहे, ओके, उसमें से जो मिनिमम है उसका एक बार का काउंट कंसीडर कर लो। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके, तो वो सिनेरियो तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था, बट अभी इतना गारंटी कि ये जो लिस्ट है इसमें से जो भी एलिमेंट्स अपेयर होंगे वो पक्का स्वैप होंगे ही होंगे किसी ना किसी एलिमेंट के साथ। ओके, तभी जाके इस तरीके से रिप्रेजेंट हो गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे एट द एंड, अब सिंपली ये जो लिस्ट है इसको सॉर्ट कर लेंगे। अब सॉर्ट क्यों कर लेंगे, देखो अब इसको सॉर्ट करने के बाद कैसा होगा हमारा आंसर, 40 30 40 40 80, 4 30 40 40 80, इस तरीके से हमारी लिस्ट दिखेगी। अब हम इतना गारंटी है कि जो एक 4 है किसी भी एक एलिमेंट के साथ स्वैप कर हो सकता है, राइट। सॉरी, यहाँ पे एक एलिमेंट मिस हो गया, 25 आई मिस्ड। तो ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होता 4 एंड 25 देन 30 30। तो ये जो एलिमेंट 3 एलिमेंट्स है, इन 3 एलिमेंट्स के साथ इजीली स्वैप हो सकते हैं, करेक्ट। मतलब 4 40 के साथ स्वैप हो सकता है, 25 40 के साथ एंड 30 80 के साथ। इन दोनों में से कोई सा भी एक मिनिमम एलिमेंट पिक करना है ना, कोई सा भी रह सकता है। तो एलिमेंट्स अगर मिनिमम ही पिक करना है तो इजीली हम इसको स्वैप करके जो हाफ एलिमेंट्स है उन्हीं को हम कंसिडर कर लेंगे। अब वो आइदर फर्स्ट बास्केट में हो या फिर सेकंड बास्केट में हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा, राइट। अब सारे एलिमेंट्स अगर सेकंड बास्केट से भी ये जो मिनिमम एलिमेंट्स है सेकंड बास्केट में ही अपेयर हो रहे, तभी भी कोई इशू नहीं है। अगर इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऊपर के बास्केट से भी है तभी भी कोई इशू नहीं है। हमें इतना जस्ट मेक श्योर करना है कि मिनिमम जो आंसर है वो निकालना है। हमें यहाँ पे स्वैप करना ही है ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बस हमें प्रेजेंट करना है कि हम स्वैप कर रहे हैं। अब वो मिनिमम एलिमेंट पिक करके कर रहे हैं। अब वो ये जो एलिमेंट्स मिनिमम है या तो नीचे की साइड से भी हो सकते हैं या फिर आधे ऊपर से आधे नीचे से। ओके, तो हम जो बड़े वैल्यू है उनको तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। जो मिनिमम वैल्यूज है, छोटे वैल्यूज है, इन्हीं को कंसिडर करना है। अब ये इनको कंसिडर करते समय हमें बस इतना करना है कि या तो ये आंसर आंसर रहेगा, या तो 2 टाइम्स इन दोनों एलिमेंट में से जो भी मिनिमम वैल्यू थी, दोनों बास्केट में से जो मिनिमम वैल्यू थी 2 क्रॉस उसकी वैल्यू, लाइक यहाँ पे इन सारे एलिमेंट्स को देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू 4 है। तो या तो 8 आंसर रहेगा या फिर ये आंसर रहेगा, क्योंकि एक बार 4 को स्वैप करने से काम बन रहा है। ओके, किसी भी एलिमेंट के साथ वो आंसर रहेगा, या फिर 2 क्रॉस जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो रहेगा। तो सेम 25 के साथ भी वही रहेगा। अब जो कॉस्ट आ रही है हम उसको ऐड करते जाएंगे एंड इस हिसाब से हम आंसर निकाल लेंगे। आई होप यू गेट द आइडिया लाइक व्हाट वी हैव डन हियर। लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द कोड। अगर नहीं समझ आ रहा है फिर से एक बार देख लो वीडियो को, या फिर थोड़ा सा मतलब कोशिश कर लो किस तरीके से हम चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करें। अपने खुद के केसेस रेडी कर लो एंड उसके हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, तो फर्स्ट इज लाइक लेट अस क्रिएट अ हैश मैप। इसमें हम इंटीजर्स होल्ड कर रहे हैं। ओके, मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ओके, अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे। फर्स्ट बास्केट जो भी है अपना, let me get n value, like how many elements that are available in the basket. Okay, and I plus plus, यहाँ पे मैप डॉट पुट जो भी बास्केट वन हम अगर फर्स्ट इटरेट कर रहे हैं बास्केट वन ऑफ आई,
मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट जो भी अपना बास्केट 1 है, इसको हमें लेना है, डिफ़ॉल्ट में 0 डाल देंगे या फिर +1। ओके, जो भी पहले से वैल्यू थी उसको +1 कर रहे हैं। अब सेम ऑपरेशन हम इसी में कर सकते हैं, जो अपना मैप 2 है, अब सेम मतलब बास्केट 2 है, उसका ith एलिमेंट बस यहाँ पे -1 फिल कर दिया जाना है, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब हमें मिनिमम भी ट्रैक करना है, तो इसी एरे में हम मिनिमम भी ट्रैक कर सकते हैं। इन min इक्वल्स टू लेट अस सपोज करंटली मैक्स वैल्यू, एंड min will be math dot min between min, again math dot min between this basket 1, मतलब दोनों बास्केट में से जो भी मिनिमम वैल्यू है उसी को हमें ट्रैक करना है ना, बास्केट 2 ऑफ 5। ओके, अब ये होते ही हमें क्या करना है नेक्स्ट, जो अपने बास्केट्स में एलिमेंट्स है उसको इटरेट करना है। ओके, जो मैप है उसको इटरेट करना है, करेक्ट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, मैप को इटरेट करेंगे। फर्स्ट इज लाइक लेट अस गेट ऑल द कीज, इंट कीज इंटीजर आएगा। ओके, इंटीजर की फ्रॉम मैप डॉट की सेट। ओके, इससे सारे जितने कीज अवेलेबल है मैप में, मतलब एलिमेंट्स अवेलेबल है, उसकी वैल्यूज निकलेंगे। तो हमें काउंट फ्रीक्वेंसी लिखनी है उनकी, कितने बार वो पर्टिकुलर की अपीयर हो गई है मैप में, मैप डॉट गेट दिस पर्टिकुलर की। ओके, अब हम चेक कर लेंगे अगर ये काउंट ऑड है, काउंट मॉड 2 इफ इट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ से सिंपली रिटर्न -1 कर दो, क्योंकि आगे बढ़ना ही नहीं है हमें। ओके, अगर वो ऑड फ्रीक्वेंसी नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे, एक लिस्ट तैयार कर लेते, प्रिपेयर कर लेते पीछे बाहर, लिस्ट इंटीजर लिस्ट इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, इस लिस्ट में हमें वो वैल्यूज फिल करनी है, राइट, जो भी एलिमेंट्स अपेयर हो रहे हैं इसमें। तो ये हम क्या करेंगे, जितना काउंट है उससे हाफ तक जाएंगे, काउंट डिवाइड बाय 2 आई प्लस प्लस। एंड इतना हो सकता है कि ये काउंट नेगेटिव भी रहता है ना, लाइक हम नेगेटिव वैल्यूज भी फिल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैथ डॉट abs ऑफ दिस काउंट, ओके, डिवाइड बाय 2। ओके, इस तरीके से हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कहीं पे भी डाल दो, यहाँ पे डाल देते हैं, चलो बाहर डालने से अच्छा। ओके, अब ये लूप चलाएंगे एंड लिस्ट में वो एलिमेंट्स डालते जाएंगे, लिस्ट डॉट ऐड दिस वट एवर दिस का की दैट इज देयर, राइट। दिस की जो की है उसका जो काउंट है, लेट सपोज 4 काउंट आया था, तो उसके 2 एलिमेंट्स हमें स्वैप करने पड़ेंगे, तो वो की हम इसमें डाल रहे हैं बस लिस्ट में एट द एंड। ओके, वंस दिस इज डन हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट कर देंगे, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट, जो लिस्ट है अपनी उसको सॉर्ट कर लेंगे। अब लिस्ट के जो भी हाफ एलिमेंट्स में है उन्हीं को स्वैप करना है, बाकी के एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली स्वैप हो रहे, वही हमारा एज्यूमशन रहेगा। हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन दिस लिस्ट डॉट साइज डिवाइड बाय 2 आई प्लस प्लस, एक आंसर बनाएंगे, एक्सपेक्टेड लॉन्ग में है, करेक्ट। हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर इक्वल्स टू 0, एंड इस आंसर में हमें बस अपडेट करना है, आंसर प्लस इक्वल्स टू मैथ डॉट मीन बिटवीन जो अपनी मिनिमम वैल्यू थी। ओके, मिनिमम इंटू 2, आइदर दैट इज द फर्स्ट केस, मिनिमम को 2 बार स्वैप कर लो किसी भी एलिमेंट्स के साथ, या फिर जो भी लिस्ट में एलिमेंट है अभी, लिस्ट डॉट गेट ith। ओके, एक बार छोटे वाले जो भी एलिमेंट है अभी उसको स्वैप कर लो, जो भी मिनिमम आएगा वो आंसर में ऐड होती जाएगा, एट द एंड आंसर को रिटर्न करना है। लेट अस ट्राई टू सी इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, देयर इज एन एरर, लाइन नंबर 4, BASKET, any other errors, line number 14. Okay, I guess this is fine. Let us try to see if it is working fine or not. It is working fine. Let me try to submit the code. अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करेंगे तो हम ये एक बार n लूप चला रहे, ओके, एंड अगेन यहाँ पे भी जितनी भी कीज है अवेलेबल उसमें लेट सपोज अगर कोई सी की अपेयर हो रही है n टाइम्स भी, तो वो फॉर लूप में अगर ये फॉर लूप भी देखेंगे हम तो n टाइम ये चल रहा है मोस्टली एट एनी पॉइंट इन टाइम। ओके, एंड लास्ट इज लाइक ये फॉर लूप भी एन टाइम चल रहा है, तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी एन होगी, बट सॉर्ट कर रहे हैं तो एन लॉग एन सॉर्टिंग हो सकता है हमारे यहाँ पे। ओके, तो मैक्स टू मैक्स कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होगी, एंड स्पेस ऑब्वियसली हम जो बास्केट है उसकी लेंथ जो भी एन है वो स्पेस यहाँ पे कंसिडर कर ले, तो 2n स्पेस होगा, तो अल्टीमेटली वो एन ही स्पेस होगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गेट द आइडिया व्हाट वी हैव डन।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।